जो बीत गई पर मिटी नहीं वो कथा सुनाने निकले हैं। रे सांगला की गाथा हम घर घर पहुँचाने निकले हैं। हंसते हंसते लुटा गए जो प्राण देश पर 62 में। हंसते हंसते लुटा गए जो प्राण देश पर 62 में। ऐसे वीर अहीरों की रज तिलक लगाने निकले हैं। रे सांगला की गाथा हम घर घर पहुँचाने निकले हैं। वीर अहीरों की गाथा घर घर पहुँचाने निकले हैं। नमन नमन 100 बार नमन भारत वीरों तुम्हें नमन। नमन नमन 100 बार नमन वीर अहीरों तुम्हें नमन। नमन नमन 100 बार नमन भारत वीरों तुम्हें नमन। नमन नमन 100 बार नमन यादव वीरों तुम्हें नमन। रे सांगला रज कलश यात्रा, रे सांगला रज कलश यात्रा। रे सांगला रज कलश यात्रा, रे सांगला रज कलश यात्रा। संख्या बल भी था मामूली, खाली थे हथियारों से। लड़े हिंद के लाल मगर वो हिम्मत से हुंकारों से। शहीदों के सम्मान में जिस तरीके से देश की सबसे बड़ी कलश यात्रा, दुनिया की सबसे बड़ी कलश यात्रा हजारों किलोमीटर चलते हुए आज दिल्ली के हमारे इस हैदरपुर गांव में पहुंची है। मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूं, बधाई देती हूं कि देश के जवानों के सम्मान में जो आपने किया ये काम, ये अपने आप में पूरे देश में एक भावना को जागृत करता है जो एक धागे के रूप में हर देशवासी को जोड़ती है। और यहाँ लहरा रहे तिरंगे इस बात का द्योतक है कि तिरंगे की शान में देश का हर एक नागरिक खड़ा है और पूरा का पूरा हमारा यादव महासभा इसको आगे लेकर के चल रहा है। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज के इस आयोजन के लिए आपको साधुवाद देती हूँ। और वैसे भी मैंने देखा कि यादव महासभा हमेशा देश हित में, समाज हित में, जन कल्याण में लगातार काम करती है। तो आप सभी मेरे भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए यही कहना चाहती हूँ कि आज जिस गांव की धरती पे ये कलश यात्रा पहुंची है, इस गांव ने अभी और बहुत तरक्की करनी है। बहुत सारे आयाम इसने आगे जाने हैं और ना केवल दिल्ली में, पूरे देश में हमारे इस गांव का नाम ऊंचा हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। आज एक उपहार और दे करके जाती हूँ भाई। कई दिनों से एक विषय चल रहा था मेट्रो का नाम। 3 मेट्रो स्टेशन के नाम हमने बदल दिए, उसको बताना चाहती हूँ। ऑफिशियली फाइल साइन हो गई है। एक जो मधुबन चौक पे, मधुबन चौक का नाम अभी पीतमपुरा था, उसको हमने बदल दिया, उसका नाम मधुबन चौक कर दिया ताकि सबको ध्यान में आता है कि वो कहाँ उतर रहा है, मधुबन चौक उतर रहा है। दूसरा, जिसका नाम प्रशांत विहार किया था मेट्रो ने, उसका नाम बदल के उत्तरी पीतमपुरा और प्रशांत विहार कर दिया, क्योंकि एक तरफ उत्तरी पीतमपुरा है जिसकी जमीन पे वो मेट्रो स्टेशन बना है और सामने की ओर प्रशांत विहार है, ताकि वहां उतरने वाले किसी भी साथी को ये पता हो कि वो प्रशांत विहार जाना चाहे तो इधर है और वैसे ये पीतमपुरा का क्षेत्र है। और तीसरा क्या भाई, तो इस स्टेशन का नाम हैदरपुर गांव कर दिया है। और भाई सुन लो, ये जो मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड है, इसके चौड़ीकरण का भी काम
कल मैं आई थी, मैंने यहाँ का पूरा दौरा किया, सारा जितना भी हर्डल्स थी, जितने बोर्ड थे, उसमें पार्षद का बोर्ड भी हटवा दिया, विधायक का भी हटवा दिया, वो भी हटवा दिया, पेड़ भी हटवा दिया और लाइट भी हटवा दी, जो जो भी हर्डल्स थी वहां से, क्योंकि उस चौक पे इतना ज्यादा जाम रहता था, घंटों घंटों वहां पे ट्रैफिक लगा रहता था, तो पूरी तरीके से उस चौक का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और पूरी रोड जो मैक्स हॉस्पिटल और अब अंडरपास बादली भी अब हम सीधा जाया करेंगे भाई, नीचे से रोड निकाल रहे हैं और 31 दिसंबर को उसका उद्घाटन भी रखेंगे। बॉर्डर है ना हमारा बादली और हमारा, तो वो बॉर्डर अब नीचे से क्लियर हो जाएगा, तो अंडरपास का रास्ता भी पूरे जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो ये एक नई डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र के लिए है। मैं अपने सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ, भाइयों को बहुत बधाई देती हूँ। बहुत एक्टिव होकर के हमारे सभी यहाँ के क्षेत्रवासी लगे रहते हैं और मिल करके पूरी दिल्ली में हमारे इस क्षेत्र का नाम हो, दिल्ली का नाम देश में हो और देश का नाम विश्व में हो, इसके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत आप सबको बधाई और बहुत साधुवाद और शहीदों को मेरा बहुत प्रणाम।